नमस्कार प्यारे दर्शक बंधुओं, आपका स्वागत है क्राइम की दुनिया के इस विशेष पौराणिक प्रसंग में। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। रामायण के उस पात्र की कथा जो विशालकाय था, शक्तिशाली था और जिसने वर्ष में केवल एक दिन के लिए जागने का वरदान पाया था, रावण का भाई कुंभकर्ण। हम सभी ने सुना है कि कुंभकर्ण 6 महीने तक बिना जागे गहरी नींद में सोता था और फिर केवल एक दिन के लिए जागता था। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब कुंभकर्ण सोता था तब उसकी पत्नी क्या करती थी? क्या वह भी उसी तरह सो जाती थी या फिर वह अकेली रहकर किसी विशेष कार्य में लीन रहती थी? क्या उसका जीवन केवल प्रतीक्षा में ही बीतता था? इन्हीं रहस्यमयी प्रश्नों के उत्तर लेकर हम आए हैं आपके सामने एक दुर्लभ कथा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही पौराणिक ज्ञान और अनसुनी कहानियां। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बसा कैलाश पर्वत, जहां शांति और ध्यान का साम्राज्य है, वहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती कमलासन पर विराजमान थे। चारों ओर हिमराशि बिछी थी, मंद मंद वायु बह रही थी और वातावरण में गूंज रही थी शांति की धुन। माता पार्वती आज कुछ चिंतित सी लग रही थीं। उनके नेत्रों में गहराई थी, लेकिन मुख पर हल्की उदासी की छाया। भगवान शिव ने स्नेह से उनकी ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ पूछा, हे देवी, आज आपकी आंखों में जिज्ञासा है, किंतु मुख पर गंभीरता क्यों है? क्या कोई प्रश्न आपको व्याकुल कर रहा है? माता पार्वती ने धीरे से उत्तर दिया, प्रभु, एक बात है जो लंबे समय से मेरे मन को व्यथित कर रही है। आपसे पूछने का साहस आज कर पा रही हूं, क्योंकि आपका स्नेह मुझे शक्ति दे रहा है। कहिए देवी, शिवजी ने ध्यान से कहा, आपके प्रश्न का समाधान अवश्य होगा। पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, मैंने रामायण में पढ़ा कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता था, फिर केवल एक दिन के लिए जागता था। यह तो सबको झांत है, लेकिन मेरी जिज्ञासा यह है कि उसकी पत्नी उस दौरान क्या करती थी? क्या वह अकेली रहती थी? क्या वह भी 6 महीने तक सोती थी? या वह कोई विशेष तपस्या, सेवा या अन्य कार्य करती थी? मैंने किसी भी शास्त्र में इसका उत्तर स्पष्ट नहीं पाया। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी पार्वती, यह प्रश्न केवल एक पत्नी के जीवन का नहीं है, बल्कि एक स्त्री के त्याग, धैर्य और गहन प्रेम का प्रतीक है। आपके प्रश्न में एक बड़ी आध्यात्मिक गहराई छिपी है। मैं आपको उस स्त्री की कथा सुनाता हूं जिसे लोग कुंभकर्ण की पत्नी कहकर जानते हैं, लेकिन जिसने अपने पति के लंबे निद्रा काल में भी कर्तव्य, भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई। यह कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती को एक अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। भगवान शिव माता पार्वती से मुस्कुराकर बोले, हे देवी, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि नारी के धैर्य, शक्ति और प्रेम का भी प्रतीक है। जिस कुंभकर्ण की आपने बात की, वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह रावण का छोटा भाई था, अत्यंत बलशाली और अपार भूख वाला। जब वह चलता, धरती कांप उठती और जब सोता तो पूरी लंका शांत हो जाती। शिवजी ने आगे कहा, उसके शरीर में इतनी शक्ति थी कि उसके पेट की तुलना में चूहे नहीं, हाथी उछलते कूदते प्रतीत होते थे। उसकी भूख इतनी विकराल थी कि कई बार वह अपने ही राज्य की प्रजा को निगल जाया करता था। यह देख स्वयं ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे थे। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया तो देवताओं को भय सताने लगा। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, लेकिन तभी सृष्टि की रक्षा हेतु उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना की। सरस्वती जी कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हुई और वह इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल बैठा। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण कहा, तथास्तु। अब कुंभकर्ण को गहरी नींद का वरदान प्राप्त हो चुका था। रावण को जब यह पता चला तो वह व्याकुल हो गया। वह ब्रह्मा जी से विनती करने गया और निवेदन किया कि उसका भाई 6 महीने सोए और 6 महीने जागे। वरदान मिला, अब कुंभकर्ण एक बार में 6 महीने सोएगा और एक दिन जागेगा। जैसे ही वह पहली बार जागा, लंका दहल उठी। वह भूख से बेकाबू हो गया। बाग बगीचे उजाड़ डाले, लोग कांपने लगे। उसके हाथों से निकलने वाले नाखून ही मनुष्यों को चीर सकते थे।
शिवजी बोले, हे देवी, अब मैं उस रहस्य की ओर आपको ले चलता हूं। कुंभकर्ण की पत्नियां और उनका जीवन। 1। वज्रज्वाला रावण ने अपने भाई के लिए एक योग्य वधू की खोज की और पहुंचा दैत्यराज बलि के पास। बलि की पुत्री वज्रज्वाला एक योद्धा कन्या जो शस्त्र निर्माण में निपुण थी। जब वामन भगवान ने बलि को पाताल भेजा था, वज्रज्वाला ने वह सब अपनी आंखों से देखा था और तभी से उसमें विवेक का दीप जल उठा था। विवाह के बाद वह लंका आई और शस्त्र निर्माण की प्रमुख बन गई। कुंभकर्ण से उसे 2 पुत्र हुए, कुंभ और निकुंभ। 2। कर्कटी एक पर्वतीय राक्षसी, सह्याद्री राज्य की तेजस्वी, क्रोधी लेकिन अत्यंत बलवान राजकुमारी। कुंभकर्ण ने उसे स्वयं पसंद किया और विवाह किया। उनसे भीमासुर नामक पुत्र हुआ जो आगे चलकर एक महान राक्षस बना। कर्कटी कभी लंका नहीं आई, वह पर्वतों की गुफाओं में ही रहती रही। 3। तड़ितमाला। अब मैं आपको उस पत्नी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है तड़ितमाला। वह महोदर नामक राजा की पुत्री थी। विवाह के बाद वह लंका में ही रहने लगी। उसका स्वभाव पूर्णतः शांत, सेवाभावी और समर्पित था। और देवी पार्वती, यही वह पत्नी थी। भगवान शिव ने पार्वती जी की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे देवी पार्वती, कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला वास्तव में अत्यंत पुण्यात्मा, सेवाभावी और अडिग निष्ठा वाली स्त्री थी। वह न तो युद्ध कला में निपुण थी, न ही उसमें राक्षसी क्रोध था। वह एक शांत तपस्विनी के समान जीवन व्यतीत करती थी। जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए गहन निद्रा में चला जाता था, तब तड़ितमाला उसके पास बैठकर दिन रात उसकी सेवा करती। वह जानती थी कि जागने पर उसका पति इतनी तीव्र भूख से व्याकुल हो जाएगा कि यदि भोजन न मिला तो वह किसी को भी खा सकता है। यह केवल एक पत्नी का नहीं, पूरी लंका की रक्षा का प्रश्न था। हर दिन रसोई में तपस्या। शिवजी बोले, हे देवी, तड़ितमाला प्रतिदिन सुबह उठकर अन्न एकत्र करती, उसे पकाती, सुखाती और विशेष प्रकार के सुरक्षित पात्रों में संग्रह करती। 6 महीने तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब उसने यह कार्य छोड़ा हो। वह जानती थी कि एक दिन में उसे इतना भोजन देना होगा जितना कोई राजा वर्ष भर में भी नहीं खा सकता। और वह यह सब निस्वार्थ भाव से करती रही। न कोई शिकायत, न कोई आलस्य, न कोई विराम। यह त्याग था, एक पत्नी का सच्चा धर्म, एक स्त्री की मौन तपस्या। पार्वती जी की जिज्ञासा और श्राप की कथा इतना सुनकर माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं तड़ितमाला के इस अद्भुत त्याग को नमन करती हूं, लेकिन मेरा मन अब एक और प्रश्न से घिरा है। रावण और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली पुरुष आखिर राक्षस क्यों कहलाए? क्या वे जन्म से ही राक्षस थे? भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी पार्वती, आपका यह प्रश्न गहन है और इसके उत्तर में एक महान सत्य छिपा है। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में राक्षस नहीं थे। वे तो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके वास्तविक नाम थे जय और विजय। वे वैकुंठ लोक के मुख्य द्वारपाल थे। वैकुंठ के द्वार पर घटा रहस्यपूर्ण प्रसंग बहुत प्राचीन समय की बात है। वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का परम दिव्य निवास स्थान। वहीं 2 महान द्वारपाल जय और विजय सदैव भगवान की सेवा में रत रहते थे। किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उन दोनों में सेवा भाव के साथ साथ अहम की एक हल्की रेखा आ गई। वे स्वयं को द्वार का स्वामी समझने लगे। एक दिन 4 ब्रह्मर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो बाल रूप में थे लेकिन परम ज्ञानवान तपस्वी मुनि थे, भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ द्वार पर पहुंचे। जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर रोका और कहा, तुम जैसे बालकों का भगवान विष्णु से क्या काम? इस अपमान से चारों मुनि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे द्वारपालों, तुमने हमें रूप से पहचाना, आत्मा से नहीं। अब तुम अहंकार में आ चुके हो, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं। तुम्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना होगा और भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारा वध करेंगे ताकि तुम्हारा अहं समाप्त हो और तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो। भगवान विष्णु का आगमन और विकल्प, इतने में भगवान विष्णु प्रकट हुए। जय और विजय ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु, हमसे भूल हुई है, कृपा कर शाप से मुक्ति दीजिए।
भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय सेवकों, मुनियों का श्राप अटल है, पर मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। या तो तुम 7 जन्म मेरे परम भक्त रहकर पृथ्वी पर जन्म लो, या 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर तेज गति से वापस मेरे धाम लौट आओ। जय और विजय ने अपने स्वामी से पुनः मिलन की शीघ्र इच्छा से 3 जन्म राक्षस योनि का वर्ण किया। पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, इस प्रकार रावण और कुंभकर्ण असुर नहीं थे, वे तो स्वयं वैकुंठ से गिरे हुए द्वारपाल थे। उनके भीतर भक्ति भी थी, ज्ञान भी, पर अहंकार और श्राप ने उन्हें राक्षसी मार्ग पर डाल दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, जब सनकादि अर्षियों ने जय और विजय को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, तब उन्होंने केवल शरीर नहीं, आत्मा की यात्रा को भी बदल दिया। वे केवल राक्षस नहीं बने, वे बने अहंकार, पश्चाताप और मोक्ष की यात्रा के प्रतीक। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, क्या वे दोनों कभी अपनी गलती पर पछताए? भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यही तो इस कथा का सबसे मार्मिक भाग है। जब जय और विजय ने मधु और कैटभ के रूप में जन्म लिया, वे अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो चुके थे। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध केवल 1-2 दिन नहीं, पूरे 5000 वर्षों तक चला। अहंकार का पतन और वरदान में वध भगवान शिव बोले, जब इतने दीर्घ युद्ध के बाद भी वे भगवान विष्णु को पराजित न कर सके, तब योग माया ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अब मधु और कैटभ को लगा कि वे विजयी हो चुके हैं। वे बोले, हे विष्णु, हम तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान चाहिए? शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यही क्षण था जब अहंकार ने उन्हें फंसाया। भगवान विष्णु ने कहा, मुझे बस इतना वर दो कि तुम्हारी मृत्यु कैसे संभव है, यह बता दो। मधु और कैटभ ने उत्तर दिया, हमारी मृत्यु केवल तुम्हारी जांघों पर संभव है। भगवान विष्णु ने अपने शरीर को विशाल बना लिया। उन्होंने दोनों को अपनी जांघों में बांध लिया और सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। लेकिन हे देवी, यह केवल उनके शरीर का अंत था, आत्मा का नहीं। श्राप का पूर्ण निवारण अभी शेष था। उनकी आत्मा को अभी भी मुक्ति की अग्नि से गुजरना था। विनती और करुणा, वध के पश्चात उनके भीतर पश्चाताप जाग उठा। उनकी आत्मा ने पुकारा, हे प्रभु, अब हम मुक्त होना चाहते हैं। हमने वर्षों तक अज्ञान, क्रोध और अहंकार की पीड़ा सही है। अब हमें आपके चरणों की शरण चाहिए। भगवान विष्णु करुणा से मुस्कुराए और बोले, मुक्ति निश्चित है, लेकिन समय का चक्र पूरा होना अभी बाकी है। त्रेता युग में मैं राम के रूप में अवतार लूंगा, और जब मेरी पत्नी सीता का अपहरण होगा, तब मैं लंका आऊंगा, तुम्हारे राज्य के निकट। भविष्य की घोषणा। विष्णु भगवान ने कहा, हे कुंभकर्ण, तुम अपने भाई की आज्ञा मानोगे और मेरे विरुद्ध युद्ध करोगे। वह युद्ध तुम्हारी मुक्ति का द्वार होगा। मेरे हाथों तुम्हारा अंत ही तुम्हारी आत्मा का नया प्रारंभ होगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस प्रकार यह संपूर्ण चक्र केवल एक श्राप नहीं था, बल्कि एक योजना थी, जिसमें भगवान ने स्वयं अपनी भक्ति, सेवा और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, यही कारण था कि कुंभकर्ण को पूर्व जन्म की स्मृति रह गई थी। वह जानता था कि त्रेता युग में विष्णु भगवान राम के रूप में अवतरित होंगे और वही उसके जीवन के अंतिम उद्देश्य मुक्ति का द्वार खोलेंगे। जंगल की बेचैनी और विष्णु का साक्षात्कार। एक दिन की बात है। कुंभकर्ण एक घने वन में तपस्या के उपरांत भटक रहा था। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। एक गहरी बेचैनी, एक अनजानी तड़प उसे घेरे हुए थी। उसी समय एक सामान्य सा चरवाहा उसके सामने आया। वह देखने में एक साधारण मानव था, लेकिन वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो मोह और माया को त्याग कर साधारण स्वरूप में उसके समक्ष प्रकट हुए थे। आशंका और युद्ध कुंभकर्ण उन्हें पहचान नहीं पाया। उसने सोचा, ये कोई वीर है जो मेरा मार्ग रोक रहा है, और उसने आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। धरती कांपी, वृक्ष टूटे
और आकाश में बिजली गूंजने लगी। लेकिन विष्णु जी की आंखों में करुणा थी, क्रोध नहीं। वह युद्ध केवल शरीर का नहीं था, वह एक परीक्षा थी आत्मा की। साक्षात्कार का क्षण। कुंभकर्ण की तलवार थक चुकी थी और तभी विष्णु जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया। उनकी आंखों से तेज प्रकाश निकला और उन्होंने कुंभकर्ण का हाथ थाम लिया। कुंभकर्ण स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें भर आईं। वह झुक गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, आपने वादा किया था कि आप मुझे इस राक्षस जीवन से मुक्त करेंगे। मैं आपको ही खोज रहा था जंगल जंगल। मैं तो थक गया हूं प्रभु। विष्णु जी का उत्तर। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे कुंभकर्ण, अब समय निकट है। तुम्हें मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं आऊंगा राम के रूप में। तुम्हारा युद्ध अब अंतिम होगा और उसी युद्ध में तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शिव पार्वती संवाद और लंका की तैयारी। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी। इसके कुछ समय पश्चात ही लंका में संकट गहराने लगा। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और श्री राम समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़े तो रावण की सेना एक के बाद एक हारती गई। विभीषण पहले ही श्री राम का पक्ष ले चुके थे। अब रावण को झांत हो गया कि संकट अटल है। तब उसने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया, अपने सोते हुए भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण की नींद तोड़ने का प्रयास। कुंभकर्ण उस समय 6 महीने की गहरी निद्रा में था। उसकी सांसें चल रही थीं, पर शरीर अचल था। उसे उठाना आसान नहीं था। लंका के समस्त सैनिक, सेवक और संगीतज्ञ एकत्र हुए। बड़े बड़े नगाड़े बजाए गए, हाथियों की गर्जना करवाई गई, भोग अर्पण किए गए, पर वह जागा नहीं। अंततः उसकी पत्नी तड़ितमाला स्वयं उसके समीप आई। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, कुंभकर्ण को जगाने के लिए हर उपाय किया गया। हाथियों के पांवों से धरती हिलाई गई, गंगा जल छिड़का गया, यहां तक कि उसके शरीर को गर्म लोहे से स्पर्श किया गया। तब कहीं जाकर वह जागा। नींद खुलते ही कुंभकर्ण ने अपनी भारी आंखें खोलीं और पूछा, क्या हुआ भैया? मुझे इस बार जल्दी क्यों उठाया गया है? रावण ने सारी स्थिति बताई। श्री राम की सेना लंका के द्वार पर खड़ी है। सेना पराजय की ओर बढ़ रही है। कुछ क्षणों तक कुंभकर्ण मौन रहा, फिर बोला, भैया, आपके पास मंदोदरी जैसी धर्मनिष्ठ पत्नी है, फिर भी आपने सीता माता का अपहरण किया। यह अधर्म है। अब भी समय है। प्रभु राम से क्षमा मांग लीजिए। वे करुणा के सागर हैं, अवश्य क्षमा कर देंगे। रावण का क्रोध और कुंभकर्ण का धर्म। रावण को यह सुनकर क्रोध आ गया। मुझे उपदेश मत दो, बस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कुंभकर्ण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी आज्ञा मेरे लिए धर्म है। यदि मेरे प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं केवल योद्धा नहीं, आपका छोटा भाई भी हूं। रणभूमि का दृश्य और अंत। अगले दिन कुंभकर्ण रणभूमि में उतर पड़ा। उसका विशाल शरीर देखकर वानर सेना में हाहाकार मच गया। दिन में अंधकार छा गया, हजारों वानर मारे गए। राम ने यह देखा और अपनी धनुष पर बाण चढ़ाया। एक तीव्र अग्निबाण से कुंभकर्ण का वध कर दिया गया। वह धरती पर गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने मोक्ष पा लिया था। पत्नियों की अंतिम प्रार्थना। उसकी मृत्यु पर रावण शोकमग्न था, लेकिन उससे भी अधिक दुखी थीं उसकी पत्नियां वज्रज्वाला और तड़ितमाला। दोनों श्रीराम के चरणों में पहुंचीं और प्रार्थना की, प्रभु, हमने जीवन भर सेवा की है, अब हमारा उद्धार भी आपके करुणामयी हाथों से हो। राम जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें भी मुक्ति प्रदान की। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, कुंभकर्ण की आत्मा विजय के रूप में वापस वैकुंठ लौट गई। वह फिर से भगवान विष्णु का द्वारपाल बना। रावण, जो जय था, उसका भी उद्धार हुआ। और हे देवी, आपका वह प्रश्न कि जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी, उसका उत्तर अब स्पष्ट हो गया है। वह हर दिन, हर रात्रि भोजन बनाती थी, भोजन सहेजती थी, ताकि उसका पति भूख से व्याकुल होकर लंका को संकट में न डाल दे। वह त्याग की मूर्ति थी, तड़ितमाला। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देखा देवी, स्त्री जब अपने धर्म पर अडिग रहती है तो वह केवल इतिहास नहीं, आदर्श बन जाती है। माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और सिर झुकाकर बोलीं, प्रभु, मेरे सारे प्रश्नों का समाधान मिल गया। तो प्यारे दर्शकों,
उम्मीद है कि क्राइम की दुनिया की यह विशेष पौराणिक प्रस्तुति आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और शेयर करें ताकि हर कोई जान सके। जय श्री राम, जय श्री हरि।